हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ तो आरंभ कर चुके हैं। अभी हम करेंगे भागवतम महापुराण। आज का आखिरी श्लोक है दूसरे अध्याय का, पहले कैंटो का, सेकंड चैप्टर का, श्लोक नंबर 34, जो कि लास्ट है। आज अध्याय खत्म हो जाएगा दूसरा। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोक भावनः लीलावतारानुरतो देवतिरयं नरादिषु। अनुवाद। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, जिसमें हम अपनी मंदबुद्धि के द्वारा समझने और समझाने का प्रयास करेंगे अध्याय दूसरा, जो कि है कैंटो नंबर 1, यानी स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या आखिरी का लास्ट है, 34वें नंबर का श्लोक। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यक् नरादिषु। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उदार हेतु लीलाएं करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मांडों के स्वामी है, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, जितने भी ब्रह्मांड है, अगर आपको याद होगा तो पहले ही कैंटो का जो पहला ही श्लोक था हमारा, है ना, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। उसमें जो दूसरी पंक्ति थी उसका मतलब यही था ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः, कि भगवान अभिज्ञ हैं, स्वराट हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट करने वाले हैं। और भगवान कृष्ण कौन है? वो परम सत्य हैं। सभी व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, सभी व्यक्त ब्रह्मांडों का पालन, सभी का संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी कौन है? जो सारे ब्रह्मांडों का स्वामी वही स्वामी सभी देवताओं का भी स्वामी है, सभी मनुष्यों का भी वही स्वामी है, निम्न पशुओं का भी वही स्वामी है। और सभी ग्रहों का पालन पोषण करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वो जो अवतरित होते हैं, अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ सत्वगुण वाले जो है वही भगवान उनके ही पालन पोषण करते हैं, नहीं। निम्न पशुओं के भी पालन पोषण करने वाले भगवान कृष्ण हैं। सभी ग्रहों के पालन पोषण करने वाले भगवान कृष्ण हैं। सभी ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान कृष्ण है। सभी देवताओं का, मनुष्यों का पालन पोषण करने वाले भगवान कृष्ण है। लेकिन हाँ, खास तौर से जो लोग सत्व गुण में रहते हैं, उनके लिए उदार हेतु लीलाएं वो करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनित, भौतिक ब्रह्मांड अनगिनित है। जैसे हमारा पृथ्वी एक गोला है, भौतिक ब्रह्मांड है, इस तरह से और भी है। पीके मूवी का डायलॉग याद होगा आपको, ई तुहार गोल ऊ हमार गोल, तुमको क्या लागत है? कि भगवान इतना छोटा सा है कि तुम्हारे ही गोले का भगवान है, ऊपर कोई भगवान नहीं है। मतलब कि भगवान तो सबका भगवान है ना, वो सबके गोलों के मालिक है, सभी ब्रह्मांडों के मालिक हैं। वो पीके फिल्म में आमिर खान भी बताता ना कि ये गोला तुम्हारा एक छोटा सा गोला गोला ही नहीं है, तुम्हारे जैसे गोले की तरह बहुत सारे गोले हैं। तो भौतिक ब्रह्मांड अनगिनित है, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, काउंटिंग ही नहीं कर सकते, उतने हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में क्या है? असंख्य ग्रह हैं, उनकी भी गिनती नहीं कर सकते। जिस तरह से ब्रह्मांड जो है उनकी गिनती नहीं की जा सकती है, उसी तरह से ब्रह्मांड में अनेक प्लैनेट्स हैं, अनेक असंख्य, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, उतने ही ब्रह्मांड में असंख्य क्या है? ग्रह हैं। उसके अंदर आगे क्या है? जिनमें विविध गुणों वाले, उन ग्रहों में क्या है? विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। उन ग्रहों में भी विभिन्न कोटि वाले अलग अलग प्रकार के जीव निवास करते हैं। जैसे कि हमने कल भी देखा था 84 लाख योनियां, है ना। तो हर एक ब्रह्मांड अनगिनत ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मांडों में अनगिनत असंख्य ग्रह हो गए। उस असंख्य ग्रहों में रहने वाले अलग अलग कोटि के जीवात्माएं जो है वो वास करती रहती हैं। अब बताया जा रहा भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते हैं। वही आ गया कारोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, भगवान के जो पुरुष अवतार के बारे में पढ़ा था, अच्छे से डिटेल में चर्चा की थी, 2-3 सेशन उसी के लिए रखे थे। ठीक है, वही बात रिपीट हो रही है। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में और प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उनमें भगवान के धाम जाने की रुचि उत्पन्न हो। तो भगवान जब यहाँ पर आते हैं, लीलाएं करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्यों करते हैं? उनका मकसद होता है कि ताकि जो जीवात्माएं हैं यहाँ पर, वो वापस अपना भगवत धाम जाने की तैयारी करें। उनका इंटरेस्ट हो कि हमें परमानेंट सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए, हमें हमें ये नहीं चाहिए जन्म जरा मृत्यु व्याधि बुढ़ापा, आपका 84 लाख योनियों का सर्कल साइकिल, हमें ये नहीं चाहिए। हमें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, जो कहाँ मिल सकती है? भगवान के धाम में। हमें नित्य सेवा
करनी है भगवान कृष्ण की, क्योंकि वो नित्य मालिक है। भगवान अपनी मूल अवस्था को बदलते नहीं है। मूल अवस्था, मूल दिव्य अवस्था जो है, डिवाइन अवस्था, भगवान को बदलते नहीं है कभी भी। वो हमेशा कृष्ण कृष्ण ही रहते हैं। इसको ऐसे समझो कि जैसे हम फिल्म देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म में हमने अमिताभ बच्चन को देखा। अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म भी आई, शहनशाह भी आई, लाल बादशाह भी आई, अमर अकबर एंथोनी भी आई। लेकिन इतनी फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाने के बावजूद, जैसे सलमान खान का बहुत सारी मूवीज में नाम प्रेम दिया गया, इतना सारे फिल्मों में प्रेम बनने के बावजूद उनकी एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है कि वो अमिताभ बच्चन है, वो सलमान खान है। उसी तरह से भगवान जी की कभी भी मूल दिव्य अवस्था, जो कि रियल वाला है, वो कभी भी बदलता नहीं है। अपितु देश काल समाज के अनुसार वो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ये भी हमने पढ़ा है, वो जो चार्ट आपको दिखाया था, है ना, कि भगवान राम बनकर आते हैं, भगवान कृष्ण बन रहे हैं, भगवान विष्णु बन रहे हैं, बलराम बन रहे हैं, पहला एक्सपेंशन। फिर भगवान अः चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, यज्ञ अवतार, हंस अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार के रूपों में। ये सारे हमने पढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी जैसे भी वो आ रहे हैं, लेकिन जो उनकी मूल एक अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, मूल दिव्य अवस्था है, वो कभी नहीं बदल सकती है, वो वैसी ही रहेगी। जैसे अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में काम किया, अमर अकबर एंथोनी में, लेकिन उनकी पहचान नहीं बदल गई। वो कुली नहीं बन गया हमारे लिए कि हाँ कुली फिल्म में काम किया तो कुली है, कुली नहीं है। उनकी अपनी एक पर्सनल पहचान है कि वो श्री अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के नायक है। उसी तरह से भगवान यहाँ पर अलग अलग देश, अलग अलग काल समाज के अनुसार वो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है कि उनका जो रूप है वो क्या है, दिव्य रूप है, मूल दिव्य अवस्था है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज ही रहता है। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं, कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं, जैसे कि आपने परसों ही श्लोक लर्न किया था, एते चांशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे कौन है, अवतारी हैं। सॉरी, बाकी के सारे सारे क्या है, अवतार है। कृष्ण भगवान खुद अवतारी है, बाकी अवतार हैं, अंश हैं, अंश के अंश हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो खुद भगवान कृष्ण है। तो कभी कभी भगवान खुद स्वयं अवतरित होते हैं, राम बनकर आ रहे हैं, कृष्ण बनकर आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बन के आ रहे हैं। तो कभी कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं। शाक्य अवतार के बारे में भी हमने पढ़ा था। ऋषि वेद व्यास जी, उनको ग्रंथावतार शाक्तावेश अवतार कहा जाता है, कि उसको ग्रंथ लिखने की शक्ति दी भगवान कृष्ण ने। नारद मुनि, वो भी भगवान जी के शाक्तावेश अवतार है। भक्ति का दिया कि जगह जगह जाके भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। जो ज्ञान के अवतार है वो कौन है आपके, चतुर कुमार जो हो गए, वो चार कुमार, है ना। इसी तरह से भगवान अलग अलग जीवात्मा को कई बार शक्ति भी देते हैं, अपनी प्रतिनिधि बनाते हैं। जैसे जितने भी प्रमाणिक गुरु हैं, उनको शक्ति दी है कि भाई आप अपने साथ साथ बहुत सारे भक्तों को लेकर आ सकते हो गोलोक वृंदावन धाम पर। भगवान क्या करते हैं, एक उपयुक्त जीव, उपयुक्त मतलब कि चूज करते हैं उसको, जो कि सही कैंडिडेट होता है, सही इंसान होता है, सही जीवात्मा होती है, उसको प्रतिनिधि बनाते हैं, चुनते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, उसको शक्ति देते हैं फिर। किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। उनको जो शक्ति दी जाती है उसका लक्ष्य क्या होता है, एक ही मकसद होता है। भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम में आ जाए। हम पर कृपा जो है वो किसके माध्यम से होती है, भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से, जो गुरु है, प्रमाणिक गुरु है, उनकी कृपा से भगवान हम पर कृपा करते हैं, हमें प्रमाणिक गुरु से मिलाते हैं, हमें शास्त्र का ज्ञान होता है, भगवत गीता भागवतम का ज्ञान होता है, हम पढ़ते हैं, है ना। हमें माला कैसे करनी है, हमको भक्ति कैसे करनी है, भगवान को भोग कैसे लगाना है, अर्च विग्रह की कैसे सेवा करनी है, सारी चीजें हमको बताते हैं। जो देखने में और सुनने में लगता है कि छोटी छोटी बात तो है, छोटा सा तो है, लेकिन वो बारीकी से हमको बताते हैं, तरीका बताते हैं, सलीका सिखाते हैं, ताकि हम भक्ति करके भगवान के पास जाएं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर दुख भोग रहा है, और भगवान चाहते हैं कि कोई भी दुखी ना रहे। देखो हम जो पूजा करते हैं, है ना, मंदिरों में, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, हम सबकी ये भावना मेरे भगवन पूरी होए, बोलते हैं ना। तो भगवान क्या चाहते हैं कि यहाँ पे तो सारे दुखी लोग हैं, बिकॉज ये है ही दुख आल्य, ये संसार है ही दुखों का घर। तो भगवान नहीं चाहते कि दुख वाले घर में कोई भी जीवात्मा रहे। भगवान चाहते हैं कि परमानेंट आनंद में आ जाए, भगवत धाम में वापिस आ जाए मेरे पास। तो सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं, वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस है तो कहां पर है,
केवल और केवल खुशी, प्रसन्नता, आनंद जो मिलेगी वो परमानेंट आनंद कहाँ पर मिलेगा? भगवान कृष्ण के चरण कमलों में, उनके भगवत धाम में, उनके साथ, और कहीं नहीं है। चाहे आप असंख्य ब्रह्मांडों में रह लो, सोचो कि चलो इस बारी हम धरती पे पैदा हुए, अगली बार थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे, तपस्या कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर हो जाते हैं। वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कोने में, असंख्य ब्रह्मांडों और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में आपको वो सुख नहीं मिलने वाला है। यही चीज यहाँ बताई जा रही है। सारे जीव जिस सुख की तलाश में पागलों की तरह, दीवानों की तरह लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उसको किसी भी असंख्य ब्रह्मांडों में, इतने सारे ब्रह्मांड है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, उसमें से किसी भी ब्रह्मांड में चले जाओ, सुख नहीं मिलेगा। इतने सारे भौतिक ग्रह हैं, किसी भी प्लेनेट में चले जाओ, सुख नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो कहां पर मिलेगा? शाश्वत सुख मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में ही मिलेगा। जीव जिस शाश्वत सुख की, शाश्वत मतलब परमानेंट सुख की कामना करता है, वो केवल और केवल भगवान के धाम में ही उपलब्ध है, और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर सुख ढूंढने का लाइक कैसा है कि हम चले जाएं, सब्जी की दुकान पे जाएं, या दवाई की दुकान पे जाकर बोले, अंकल 1 किलो भिंडी दे दो, 1 किलो करेले दे दो, 2 किलो टमाटर दे दो। वो कहेगा बेटा ये तो सब्जी की दुकान है, तो सॉरी ये तो दवाइयों की दुकान है, यहाँ पे सब्जी तो नहीं मिलेगी। हम कहेंगे नहीं नहीं, आप सब्जी दे दो, दे दो। कहाँ से मिलेगी? दवाई की दुकान में सब्जी कहाँ से मिलेगी? उसी तरह से दुख हाल है, दुख के घर में सुख कहाँ से मिलेगा? मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता। तो हम यहाँ पे सुख ढूंढ रहे हैं, तो वो हमारी मूर्खता है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे, जिस जीवात्मा जिस परमानेंट सुख की कामना करता है, वो केवल उसको कहाँ मिलेगा? भगवान के धाम में ही मिलेगा। किंतु विस्मरणशील जीव, विस्मरणशील मतलब कि जो भूल गया, जिसको याद नहीं है, क्या याद नहीं है? भगवान के बारे में, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं क्या हूँ, मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, अच्छा परम पिता हमारे कृष्ण है, वापस उनके पास कैसे जाना होगा, क्या करना होगा। जो भगवान के बीच में, भगवान के बारे में सब कुछ भूल गया, जिसको कुछ भी याद नहीं है, ऐसा जीव प्रकृति के गुणों में आकर, यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के वश में आकर क्या करता है? भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता, उसको कुछ भी नहीं पता होता। फिर अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान खुद अवतार लेते हैं, खुद अवतरित होते हैं, या फिर ईशपुत्र के रूप में अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, प्रमाणिक प्रतिनिधि बनकर खुद आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, है ना, वो हमको सिखा करके, बता करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, राधा रानी को डायरेक्ट राधा राधा कह के नहीं पुकारना, हरे कहकर संबोधित करना, हरे कहकर पुकारना। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। सिर्फ भगवान जी की भक्ति करो, भगवत धाम जा सकते हो, जाने के पात्र बन जाओगे, काबिल हो जाओगे। तो वही बताया जा रहा है कि अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, या फिर ईश पुत्र यानी कि भगवान का पुत्र, भगवान के बेटे के रूप में अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं, जो कि कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो वही गुरु रूप में भगवान आते हैं, कृष्ण का बच्चा बनकर आते हैं, गुरु रूप में हमारे लिए गुरु बनकर आते हैं, हमको ढंग सिखाते हैं, भक्ति करने का तरीका बताते हैं, मेथड बताते हैं। ऐसे अवतार या तो ईश पुत्र यानी भगवान का बेटा, ईश मतलब भगवान, पुत्र मतलब बच्चा, बेटा, ईश पुत्र भगवान का बेटा, भगवत धाम जाने का संदेश का प्रचार केवल मानव समाज में नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। अब देखो यहाँ पे, जैसे हम प्रभुपाद जी का उदाहरण ले सकते हैं, भगवत धाम जाने का संदेश प्रचार केवल मानव समाज के लिए ही नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने देखा है, जो हमारे वैष्णव होते हैं, वो कितना ज्यादा दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं। वो पक्षी परिंदों को भी देखते हैं, उनको भी हरे कृष्णा बोलते हैं। कुत्ता अगर उनके पास आ जाता है, कुत्ते को भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं, कुत्ता भी नाचने लगता है। जैसे हम झारखंड में देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से गुजरे, तो कुत्ते, बिल्ले, घोड़े, शेर, चीता, खरगोश, हिरन, अलग अलग व्यवहार वाले प्राणी है, ये अलग अलग जानवर है, मतलब कि जिनका स्वभाव टोटली डिफरेंट है। जैसे खरगोश मासूम सा बेचारा, कुछ नहीं कहता किसी को। चीता शेर उतने ही खूंखार है, उसके साथ वो भांगड़ा डाल रहे हैं, वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र पे नाच रहे हैं, है ना। गाय जो है बिल्कुल सीधी सादी है। बंदर जो शरारती है थोड़ा। कुत्ता चलो भौंकता है, कुछ कुछ कुत्ते काटते भी, कुछ कुछ भौंकते भी हैं। हाथी कितना ताकत वाला है, गुस्सा आ जाता है हाथी को 1 मिनट में। तो वो सारे अलग अलग स्वभाव वाले जो लोग थे, मतलब प्राणी थे, जानवर थे, वो सारे इकट्ठे होकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वही भगवत धाम जाने का, जैसे चैतन्य महाप्रभु, आपने वो पढ़ा था, भक्ति सामने सिंधु, वहां पढ़ा था ना। चैतन्य महाप्रभु का ये सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत है। सार्वभौमिक भक्ति सबके लिए है, ओपन है। भक्ति करने का अधिकार सबके लिए है। भगवत धाम जाना कोई भी जा सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर, श्रवण कर कर, कीर्तन करके कोई भी जा सकता है। तो खाली ये नहीं है कि ऊंची जाति के लिए, नीची जाति के लिए, इंसान के लिए, औरत के लिए, आदमी के लिए, बच्चे के लिए नहीं है, औरत के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके लिए, ओपन फॉर एवरीवन, सबके लिए है।
और भगवत धाम जाने का जो संदेश है, कैसे जाना है, उसका प्रचार खाली अपने ही समाज में नहीं करते, आगे जाके दूसरे समाजों में भी करते हैं, दूसरी कौम के लोगों को भी जाके बताते हैं। जैसे शीला प्रभुपाद जी जो हैं, हिप्पियों के देश में गए, है ना? हिप्पियों को जाकर वहां पर अनहैप्पी जो हिप्पी थे उनको हैप्पी बना दिया। उनका कल्चर, हमारा कल्चर जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने समाज के लिए नहीं किया, उनके समाज के लिए भी जाकर उनका भी उद्धार किया। देवताओं में भी, मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता है भगवत धाम जाने का, हर कोई चाहता है। और यहाँ पे एक चीज हमने पढ़ी इधर, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में पढ़ा ना अभी, कहाँ पढ़ा था, ये रहा। किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। तो हम लोग बेसिकली क्या हो जाता है ना, हम लोग भूल जाते हैं भगवान को, भगवान के बारे में। उसी से थोड़ा सा आपको कुछ बताती हूँ। एक बार एक कहानी सुना रही हूँ। एक बार क्या होता है, एक आदमी जंगल से जा रहा था, उसको 3 लुटेरे मिल गए, और 3 लुटेरों ने उसके ऊपर, मतलब चोर डाकू डकैत मान लो, लुटेरे, उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। अब उसका सारा सामान जो था वो लूट लिया। लुटेरे में से जो एक लुटेरा था, उसने कहा, इस आदमी को जिंदा रखने का क्या फायदा है? ऐसा कहकर उसने तलवार से मारने ही वाला था, तब दूसरे आदमी ने उसको रोकते हुए कहा, अरे नहीं, इसको मारने का क्या फायदा है, हाथ पैर बांध दो और छोड़ दो यहीं पर। अब लुटेरों ने उसके हाथ पांव बांध दिए और चले गए। थोड़ी देर के बाद तीसरा लुटेरा वापस आया, वो उस आदमी से बोला, ओहो, मुझे माफ कर दो, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? मैं तुम्हारे बंधनों से तुमको आजाद करता हूँ, मुक्त करता हूँ। आदमी को आजाद करने के बाद चोर ने बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सार्वजनिक राजमार्ग पर ले चलूंगा। बहुत देर के बाद वो एक सड़क पर पहुंचे, तब लुटेरे ने कहा, इस सड़क पर चलो, वहां तुम्हारा घर है। इस पर आदमी ने कहा, साहब, आपने तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, मेरे साथ आप मेरे घर चलो। अरे नहीं, डाकू बोलता, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, पुलिस को पता चल जाएगा। तो बेसिकली हमको क्या सीखना है, ये संसार भी ऐसा ही जंगल, ऐसा ही वन है। यहाँ पर 3 डाकू घूमते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमस गुण। सत्तो रजो तमो। सतो भी, आलतू हमको रजो और तमो से बेहतर क्या है, सतो में रहना, लेकिन सतो भी इतना अच्छा नहीं है। वो वही बात हो जाएगी, हम संसार में पड़े हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं, एक के हाथ में लोहे की हथकड़ी है, दूसरे के हाथ में चांदी की है, तीसरे के हाथ में पीतल की है, पांचवें के हाथ में सोने की है। किसी के सोने की हथकड़ी के ऊपर डायमंड भी लगे, हम कहेंगे, हाँ यार, मेरी, मैं कितना अमीर हूँ, मेरी तो देखो सोने की ये क्या बोलते हैं, हीरे जवाहरातों की हथकड़ी लगी है मेरे को तो। लेकिन हथकड़ी तो हथकड़ी होती है ना। ये संसार भी इसी तरह से वन है। 3 डाकू घूमते हैं यहाँ पे, सतो रजो और तमो। यही इंसान को सत्य के ज्ञान से वंचित करते हैं। तमोगुण जो उसको नष्ट करना चाहता है, जैसे पहला वाला डाकू कहता है, इसको तलवार से मारो। रजस उसको संसार से बांधता है कि नहीं, बांध दो उसको, यहीं पे छोड़ दो, चले जाते हैं आगे। लेकिन सत्तो उसे रजस और तमस दोनों के बंधन से मुक्त करवाता है। सत्व की सुरक्षा में मनुष्य क्रोध, वासना और तम के अन्य बुरे प्रभावों से बचा रहता है। ये सतोगुण का फायदा है। इसके अलावा सतोगुण जो है वो संसार के बंधनों को ढीला करता है। लेकिन सत्व भी एक डाकू है, यह उसे सत्य का परम ज्ञान नहीं दे सकता। हालांकि यह उसे भगवान के परम धाम की ओर जाने वाला मार्ग दिखाता है। उसे मार्ग पर स्थापित करते हुए सत्व से कहता है, वहां देखो, वो तुम्हारा घर है। तो गाइड करके जो शुद्ध सत्व तक हमको सतोगुण लेकर चला जाता है, वो गाइड करता है। लेकिन प्रमाणिक गुरु हमें शरण में जाना पड़ेगा, प्रमाणिक गुरु की। गुरु हमें गाइड करेंगे। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठाने वाले हमको गुरु हैं, वो गुरु हमको गाइड करके शुद्ध सत्व तक लेकर जाएंगे। और ये कैसे होगा? कृष्ण की कृपा से ही ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल होने वाली भी नहीं है। देखो, ऐसे अवतार या ईशपुत्र भगवान के धाम जाने का संदेश का प्रचार प्रसार खाली अपने मानव समाज में नहीं करते, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में, मनुष्यों में के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। सब में चलता रहता है, सब में प्रचार प्रसार चलता रहता है। भगवान जी के जो पार्षद होते हैं, अवतार होते हैं, वो इस तरह से करते हैं। प्रमाणिक प्रतिनिधि होते हैं, वो इस तरह से करते हैं, सबका भला चाहते हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने, मैंने आपको झारखंड के जंगलों का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया। और भी चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, तो एक कुत्ता, उनके कुत्ता जो था वो हरि बोल करता हुआ प्राण त्यागता है। ऐसे एक भगवान के भक्त थे, उसको मारने के लिए एक पागल हाथी भेजा, तो पागल हाथी के माथे के ऊपर उन्होंने तिलक लगा दिया, वैष्णव तिलक लगा दिया। उसको बोला, जो गुस्से से पागल हाथी था, उसको बोला, तुम हरे कृष्ण करो।
तो उसको फटाफट टीका लगाया, वो बैठ गया और हरे कृष्ण करने वो एकदम शांत हो गया हाथी। तो मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों पर भी चलता है ऐसा संदेश का प्रचार कि भगवान की भक्ति वही। तो हमको शुद्ध सत्व तक जाना है। सतोगुण हो चाहे रजोगुण हो तमोगुण हो, तीनों हमको बांधने वाले हैं, लेकिन रजोगुण और तमोगुण से बेहतर तो है कि हम सतोगुण में रहें। सतोगुण में स्थित रहते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हम शुद्ध सत्व की तरफ जाएंगे। ठीक है। इस तरह श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता और दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल तो सैटरडे है ना, कल हम लर्न करेंगे श्लोकास, कल श्लोक याद करेंगे, कंठस्थ करने की कक्षा होगी शाम को 4:15 बजे। आज शाम को 6 बजे जुड़ जाएंगे अपने फौजी भाइयों के लिए आम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए। और आप लोगों से बोला था ब्लड डोनेट करके आने के लिए। ठीक है, अब अपना रक्तदान देकर आइए। हमारे देश को जरूरत है, फौजियों को जरूरत है, हमारे देश की जनता आवाम को जरूरत है। और है जी आपका, कल सुबह मिलेंगे फिर 3 बजे चैंटिंग सेशन में। एक सेकंड अभी जाएगा कोई नहीं।